की मिलन होती है इस हरिद्वार में, वहां से शिखर शुरू होता है हमारा पतंजलि योग पीठ का। और दोनों सन्यासियों की अवस्था बताऊं, भवन नहीं थे, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, सत्ता का भी समर्थन सहयोग नहीं रहा। कैसी व्यवस्था रही जरा सोचिए। कभी कभी तो ऐसी भी पूज्य स्वामी जी की व्यवस्थाएं रही है गुरुकुल में। गुरुकुल से निकलने के बाद भिक्षाटन कर भोजन जब करते थे तो पूज्य स्वामी जी ने तो कभी हम लोग को शेयर किया था कि देखो कभी कभी ऐसी होती थी कि हम लोग मांग के तो ले आते थे, स्वयं भोजन करते थे, लेकिन वो मांगे हुए भोजन से कुछ लोगों को भोजन कराना पड़ता था। और कुछ लोगों को अगर भोजन नहीं कराए तो भोजन मेरे लिए अपवित्र हो जाता था। तो सुबह की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन कभी कभी कितने दिन ऐसे भी हुए हैं कि शाम की भोजन की व्यवस्था नहीं रही। लेकिन फिर भी उसकी चिंता किए हुए भीतर उनके भीतर जो है योग की अग्नि, योग की ज्वाला जो है धधकती रही, उफनती रही। और उसी का देन है क्या दोनों योग की अग्नि और आयुर्वेद की अमृत की मिलन पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की स्थापना की। आप सोच लीजिए। तो मैं कहता हूं कि भवन बिल्डिंग